जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, लगातार भारतीय सेना के साथ जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार, शोषण, जुल्म ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से भारतीय सेना में सेवादारी प्रथा चलाई जा रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय सेना को बेचा जा रहा अग्निवीर ला करके, इन तमाम समस्याओं पे जब हम रक्षा मंत्री महोदय जी के पास मिलने जाते हैं तो उनके पास समय नहीं है मिलने के लिए, ना ही हिंदुस्तान के किसी नेताओं के पास समय है, जो कि बड़े बड़े मंचों से विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन जो अलायंस होता है उसके जो बड़े बड़े नेता हैं, शायद आज वो चरमरा रहे हैं, लेकिन वो भी सभी के मुद्दे हैं, बोला हम आएंगे तो अग्निवीर हटा देंगे। लेकिन उनके पास भी हिम्मत नहीं है कि जिस तरीके से अगर जवान आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरीके से शोषण, इस तरीके से जुल्म ज्यादती हो रही है तो इस पर जांच कराएं और इस पर लाइव डिबेट करने के लिए जवान तैयार हैं। क्यों नहीं इस राष्ट्रीय मुद्दे पे जांच की बात की जाए, इस मुद्दे को कि नहीं वाकई देश के हित के लिए क्या है। लेकिन इस मुद्दे पे बात करने के लिए सारे खामोश हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब मैं राहुल गांधी जी से मिलता हूं, देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिलता हूं, तो आश्वासन देते हैं ठीक है हम करेंगे, हम जवानों की बात करेंगे, हम जवानों के साथ हैं, हम जवानों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ हैं, हम आवाज उठाएंगे, हम सेवादारी प्रथा के खिलाफ हैं, हम इस चीज को बंद कराएंगे, हम जवानों की बात को करेंगे। लेकिन जब हम ये सवाल को पूछते हैं तो ना ही हिंदुस्तान की मीडिया दिखाती है, आज हिंदुस्तान को गुलाम बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, जो लोगों की पीड़ा है, उसको नहीं दिखाया जाता। सिर्फ झूठा चाय बेचने वाले का गुणगान किया जाता है, बोला ये चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला। और कभी उससे फुर्सत मिल गई थोड़ा तो कभी कांग्रेस के नेता का, कभी ऐसे तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता का, केजरीवाल जी का, राजमहल शीश महल में बातें हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पे बातें नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी भी जो हैं नेता विपक्ष, वो कहते हैं कि हम सभी की बात करेंगे। शायद हम उन्हें हिंदुस्तान के नहीं लगते। भारतीय सेना के जवान पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से न्याय मांगने जाएंगे, हिंदुस्तान के नेताओं से न्याय नहीं मांगेंगे। अगर हिंदुस्तान के नेताओं के पास आ गए कि इस तरीके से भारतीय सेना में सेवादारी प्रथा चलाई जा रही है, एक अधिकारी कहता है कि भारतीय सेना में तुम कुत्ते घुमाने के लिए, बूट पालिश करने के लिए, इन्हीं चीजों के लिए आते हो, हमारे वेटर बनने के लिए, हमारी गुलामी करने के लिए आते हो, ना कि तुम देश सेवा करने आते हो। उस चीज की जांच के लिए जब हम जाते हैं तो सारी को सांप सूंघ जाता है, किसी की बोलती नहीं आती। तो इसलिए हम लगातार अपने देश की जनता के पास जा रहे हैं और लोगों को इस चीज को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की मीडिया मरी हुई है। इसलिए आप लोगों को अगर सत्य जानना है तो ये @ हरिंदर फौजी यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़ें और इस चीज को, इस सच्चाई को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। आज हिंदुस्तान की मीडिया को ही नहीं, आप लोगों के मुंह पे ताले लगाए जा रहे हैं और ये देश को गुलाम बनाने की फिर से शुरुआत हो गई है। जिस हिंदुस्तान का इतिहास रहा, जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी नेता पैदा हुए, आज उसी हिंदुस्तान में हिजड़े हो गए हैं सारे। आज ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो सच्चाई की बात करता हो, जो सत्य के लिए और देश के राष्ट्रीय हित के लिए, देश के हित के लिए बात करता हो। सिर्फ कुर्सी की राजनीति आज हो रही है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, बस मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पे जब देश के हित के लिए बात करनी हो तो कोई बात करने वाला नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस चीज को देश के कोने कोने तक जरूर पहुंचाएंगे। हिंदुस्तान की मीडिया मरी हुई है। मैं तमाम मीडिया पे तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिल चुका हूं, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे और @ हरिंदर फौजी करके यूट्यूब चैनल पे आप लोग इस चीज को देख सकते हैं और वहां से लोगों को भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की मीडिया जवानों के दर्द को, ना ही सच्चाई से, देश के लोगों के दर्द से उसको कोई मतलब नहीं। इसलिए आज ये ट्रेन में भी लोगों के बीच में जाकर के, ट्रेन में पब्लिक के बीच में जाकर के आज लोगों को रोड पे उतर करके इस तरीके से सच्चाई को दिखा रहा हूं। होगा कोई मोदी भक्त, होगा कोई राहुल भक्त, कोई अखिलेश भक्त, लेकिन आज इस राष्ट्र के झंडे को उठा करके चलने वाला कोई नहीं है हिंदुस्तान में। और यह हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि यहां पे मरने के बाद लोगों को न्याय दिलाया जाता है। जब वो मर जाएगा, जैसे अब एक पत्रकार की हत्या हो गई, उसने थोड़ी सी सच्चाई क्या दिखाई कि उसकी हत्या हो गई, हत्या हो गई तो उसको न्याय लोग दिला रहे। लेकिन जब वो दर बदर भटकता है तब किसी को नहीं दिखता। अभी मैं अगर एक सुसाइड नोट लिख करके अगर आत्महत्या कर लूं तो सारे लोग न्याय दिलाने आ जाएंगे, लेकिन हम वो कायर नहीं है कि हम सुसाइड नोट लिखेंगे और आत्महत्या करेंगे। हम आप लोगों से सवाल लगातार पूछते रहेंगे और इस सच्चाई को, देश को दिखाते रहेंगे, देश की जनता को भी दिखाते रहेंगे। जो जनता इनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पता नहीं क्या क्या इन लोगों को चुनती है, एमपी एमएलए, उन लोगों के पास जाकर के कि देखिए आज देश का दुर्भाग्य कि ऐसा कायर रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे नेता हैं हमारे देश के, जो सच्चाई से, जिनको कोई मतलब ही नहीं है। होली दीपावली में आप लोग देखते होंगे, तमाम बड़े बड़े त्योहारों पे, रक्षाबंधन पे, ऐसे त्योहारों पे ये जाकर के मिठाइयां खिलाते होंगे।
लेकिन वो खाली दिखाने के लिए, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इनको दूर दूर तक कोई जवानों से लेना देना नहीं है। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब हम तिरंगे में लिपट करके आए तभी आप लोग वो प्यार हम लोगों को ना दें। आज हम लोगों के कंधे से कंधा अगर मिला करके भारतीय सेना के जवानों को बचाना है, भारतीय सेना की सुरक्षा को बचाना है, अपने आप को बचाना है, क्योंकि भारतीय सेना की सुरक्षा आप लोगों की ही सुरक्षा है। आज किसान भी रोड पे बैठा हुआ है और हिंदुस्तान का जवान भी आज इस तरीके से रोड पे चल रहा है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। हिंदुस्तान में नारा लगाया जाता है जय जवान जय किसान, और उसी हिंदुस्तान में आज जवानों की और किसानों की हालत आप लोग देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान के दोगले मीडिया को भी आप लोग पहचानिए। जो मीडिया आप लोगों के दर्द को उठाने के लिए बनी थी, दिखाने के लिए बनी थी, आज वो नेताओं के गुणगान करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए बनी। जय हिंद, जय भारत।